Hi everyone. So let us just start with chapter number 11 of class 6 science curiosity nature's treasure. So इसका हम रिवीजन देख लेते हैं. क्वेश्चन प्रैक्टिस दूसरे चैनल पे देखेंगे. चैप्टर नंबर 12 ऑलरेडी हो चुका है. प्लेलिस्ट का लिंक लास्ट में वीडियो के दे दूंगी. डोंट मिस दिस कि जो भी रिवीजन की वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जानकी स्टडी कॉर्नर चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. वहां जाकर आप एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत सारे बच्चे इस चैनल पे विजिट नहीं कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं यहाँ अपलोड नहीं कर रही हूँ बेटा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस एक साथ में एक चैनल पे अपलोड नहीं कर सकती. ओके, सो ऑल प्रैक्टिस लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम डीएम या जीमेल के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं. देन फॉर मोर प्रैक्टिस चेक द नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट, जिसका लिंक लास्ट में आपको दे दूंगी. चलिए चैप्टर नंबर 11 नेचर्स ट्रेजर हम रिवाइज करते हैं. सबसे पहले हमने नेचर्स ट्रेजर होता क्या है. सो प्रकृति जो है हमें बहुत सारे यूजफुल थिंग्स देती है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं. मेन ट्रेजर, ट्रेजर मतलब होता है खजाना. प्राकृतिक खजाना क्या है हमारे पास? हवा, पानी, सनलाइट, सॉइल, फॉरेस्ट, रॉक्स, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, दीज ऑल आर ट्रेजर. इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. हवा के बिना हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते. सो वी मस्ट यूज रिसोर्सेज केयरफुली टू सेव देम फॉर फ्यूचर. हमें अपने भविष्य के लिए चीजों को सही से यूज करना चाहिए ताकि हम भविष्य में उसकी कमी ना महसूस करें और हमारे पास हर चीज जो प्रकृति ने दी है वो आने वाले समय में भी उपलब्ध हो. देन नेक्स्ट हमने देखा था एक एक करके सभी जो ट्रेजर है हमारे उनके बारे में पढ़ा था. तो सबसे पहले है एयर. तो इंपॉर्टेंस क्या है एयर का? एयर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग. बिना हवा के तो कोई भी जीव सांस नहीं ले सकता, नहीं रह सकता. तो ये बहुत एसेंशियल है. ऑक्सीजन हेल्प करता है हमें ब्रीथ करने में. देन विंड, सेकंड फर्स्ट हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एयर. अब एयर के बारे में हमने देख लिया. विंड के बारे में, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो हवा चल रही है उसे हम विंड कहते हैं. विंड कैन बी लाइट ब्रीज, जो हल्की हल्की मंद मंद हवा चलती है वैसी भी हो सकती है, और स्ट्रॉन्ग विंड भी होती है जिसे हम स्टॉर्म कहते हैं. देन सी है यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. एयर के कॉम्पोजिशन क्या है? सो सबसे ज्यादा पूरे एयर एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो उसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, अदर गैसेस 1% होती है जैसे कि CO2, आर्गन एक्सेट्रा. यूजेस ऑफ विंड, जो हवा चलती है उसके क्या यूजेस हैं? सो हेल्प्स टू रन विंड मिल्स. विंड मिल्स को चलने में हेल्प होता है. देन यूज टू पुल वाटर, रन मिल्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो ये सारे काम हम हवा की मदद से करते हैं. देन थर्ड इज वाटर. ये सभी खजाने हैं हमारे प्राकृतिक खजाने जो हमें प्रकृति ने दिए हैं. सो वाटर के क्या यूजेस हैं? ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ग्रोइंग प्लांट्स एंड क्रॉप्स. इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उसमें भी यूज होता है वाटर. देन नेक्स्ट इज वाटर में ही हमारा बी है. सोर्सेज ऑफ वाटर क्या होते हैं? पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? सो ओशियन और सीज में जो पानी है इट कंटेन्स सॉल्टी वाटर. इसमें नमक वाला खारा पानी है, नॉट यूजेबल फॉर ड्रिंकिंग. पीने लायक ये पानी नहीं होता है. फ्रेश वाटर जो हम पी सकते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें? रिवर्स एंड लेक्स में, स्नो एंड आइस में. देन अंडरग्राउंड वाटर जो हम पंप वगैरह से निकालते हैं, बोरिंग वगैरह से, बर्फ वगैरह जो जमी हुई है उसमें भी हमें मीठा पानी, पीने का पानी मिलता है. तो ये फ्रेश वाटर के सोर्सेस हो गए. नाउ नेक्स्ट है सेविंग वाटर. ये वाटर वाला जो टॉपिक है हमारा उसी में हम सारे पार्ट्स देख रहे हैं. सेविंग वाटर, पानी हमें सेव करना चाहिए. अगर हमने सही से पानी को यूज नहीं किया, बिना सोचे समझे उसको खर्च किया, तो आगे आने वाले समय में हमें पानी की दिक्कत हो सकती है. सो हमें टैप्स जो नल होते हैं हमें यूज करने के बाद प्रॉपरली उसे बंद करना चाहिए. लीकिंग कहीं है पाइप्स वगैरह में तो उसको फिक्स करना चाहिए. वाटर को केयरफुली यूज करना चाहिए. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जो बारिश होती है उसका पानी हमें सेव करना चाहिए. नदी नालों में इसी तरीके से बहने नहीं देना चाहिए, नहीं तो इससे हमें पानी की समस्या हो सकती है. ठीक है, छत वगैरह पे, रूफ पे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो भी टेक्निक्स वगैरह है वो इंस्टॉल करा सकते हैं. देन इसी में नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन. पानी में आजकल हम बहुत ज्यादा पोल्यूटेड या गार्बेज वगैरह डिस्चार्ज करते हैं जिसकी वजह से पानी जो है पोल्यूट हो रहा है हार्मफुल वेस्ट के कारण. पोल्यूटेड वाटर इज अनसेफ फॉर लिविंग बीइंग. हम पोल्यूटेड वाटर नहीं पी सकते, इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं. तो ये हमारे लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं है. फिर हमने देखा था नेक्स्ट ट्रेजर क्या है प्रकृति का खजाना? एनर्जी फ्रॉम सन. सन से जो हमें एनर्जी मिलती है. इसमें पहला पॉइंट है सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. सन प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट. अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही इसीलिए है क्योंकि सूरज से हमें प्रकाश मिलता है, हीट मिलती है. इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ. इसीलिए जैसे जितनी धूप, जितनी हीट हमें अर्थ पे चाहिए एकदम उतनी ही मात्रा में हमें सन से मिलती है, इसीलिए लाइफ पॉसिबल है. इसीलिए जो अदर प्लैनेट्स है या तो वहां बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर है या बहुत हॉट है, इसलिए
वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती है हमारे सोलर सिस्टम में। देन यूजेस ऑफ सन एनर्जी, सन से जो एनर्जी मिल रही है उसे हम कैसे यूज करते हैं? ड्राइंग क्लॉथ्स एंड फूड्स, जो कपड़े वगैरह सुखाने हैं, खाना जो फूड आइटम्स होते हैं वो सुखाने के लिए। प्लांट्स को हेल्प करते हैं फूड बनाने में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ये पी से स्टार्ट होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देन सोलर कुकर्स हम यूज करते हैं फूड कुक करने के लिए। सोलर हीटर, इससे पानी हीट होता है। सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे हम सन की एनर्जी को यूज करके इतने सारे यूजेस हैं। तो एनर्जी फ्लो कैसे होता है? सन से प्लांट खाना बनाते हैं अपना, प्रोसेस थ्रू पी। ये क्या वर्ड है, आप मुझे इसकी स्पेलिंग लिख के बताएंगे। फिर प्लांट्स को एनिमल कंज्यूम करते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर एनर्जी जो है ह्यूमंस तक ट्रांसफर होती है। ओके, देन नेक्स्ट इज फॉरेस्ट। हमारा एक अलग मतलब नेक्स्ट नेचुरल ट्रेजर है। व्हाट आर फॉरेस्ट? तो एरिया विद मेनी ट्रीज एंड प्लांट्स, ऐसे एरिया जहां पे बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स ग्रो हैं उन्हें हम फॉरेस्ट कहते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट के? इट गिव्स ऑक्सीजन एंड क्लीन एयर, इट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू एनिमल, देन गिव यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक वुड, फ्रूट्स एंड मेडिसिन। फॉरेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें साफ ऑक्सीजन मिलती है, क्लीन एयर मिलता है। देन खाने के लिए खाना, एनिमल्स जो है उनको शेल्टर यानी होम मिलता है, लकड़ियां, फल, मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं ये सब हमें जंगलों से मिलते हैं। देन नेक्स्ट फॉरेस्ट में ही नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। हमें अपने फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। जंगलों की कटाई हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जमीन ज्यादा चाहिए घर बनाने के लिए। अब जमीन तो लिमिटेड मात्रा में है, तो क्या होगा, जो जंगल है उनको काटा जाता है ताकि जमीन खाली हो, यहाँ इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो, बिल्डिंग्स बने, राइट। तो ऐसा कंटिन्यू रहा तो हमारे एनवायरमेंट को बहुत नुकसान होगा, इसीलिए हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए। कटिंग ट्रीज रिड्यूसेस फॉरेस्ट कवर, इससे फॉरेस्ट कवर रिड्यूस होता है अगर हम पेड़ों की कटाई करते हैं। फॉरेस्ट टेक मेनी ईयर्स टू ग्रो, फॉरेस्ट को फिर से उतना घना बनने में, उगने में बहुत टाइम लगता है। वी शुड प्लांट एंड प्रोटेक्ट ट्रीज, अगर आप पेड़ काट रहे हो तो साथ ही साथ आपको पेड़ों को प्लांट भी करना चाहिए, पेड़ों को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। स्पेशल इवेंट्स, मूवमेंट्स हैं जो पेड़ों के प्रोटेक्शन के लिए मनाए जाते हैं, जैसे वन महोत्सव, ये ट्री प्लांटेशन फेस्टिवल होता है। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट हुआ था जिसमें पीपल हग्ड ट्रीज टू स्टॉप कटिंग। वहां पर जब पेड़ काटने के लिए कोई आता था तो वहां पर लोग जो है वो पेड़ों को गले लगा लेते थे, हग कर लेते थे और पेड़ों को नहीं काटने देते थे। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन एक हुआ था। देन नेक्स्ट है सिक्स्थ हमारा नेचुरल ट्रेजर है सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो इसमें सबसे पहले सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल से प्लांट की ग्रोथ होती है, सॉइल सपोर्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। सॉइल में क्या क्या चीजें होती हैं? सैंड, टाइनी ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, ये सारी चीजें मिलकर सॉइल बनाती हैं। डेड लीव्स, जो पत्ते सड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, जब डिके हो जाते हैं, डिके यानी सड़ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं सॉइल में। सॉइल में वो खाद का, न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। सॉइल कैसे बनती है? फ्रॉम रॉक्स, पत्थर ही टूट टूट कर हजारों सालों में, 1000 ऑफ ईयर्स में छोटे छोटे कण उसके टूटते जाते हैं, जिसे हम वेदरिंग बोलते हैं, उससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट है सॉइल में रॉक्स, है ना। सॉइल तो हमने देख लिया। रॉक्स, रॉक्स ये बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, टूल्स बनाने में यूज होते हैं। और मिनरल्स क्या होते हैं? ये रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे यूज टू मेक मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो ये जो मेटल्स हैं इनको बनाने में भी यूज किया जाता है। ज्वेलरी में यूज होते हैं, मशीन्स में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में यूज होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल होता क्या है? ये फॉर्मेशन इसका होता है डेड प्लांट्स या एनिमल से। कोई एनिमल या डेड प्लांट है जो मिट्टी के नीचे दब गया है, मिलियंस ईयर्स में, लाखों लाखों सालों में क्या होता है, इनकी डेड बॉडीज जो है वो सड़ जाती है, जिसके बाद वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है। जो फॉसिल है वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है ना। सो फॉसिल फ्यूल के टाइप क्या होते हैं? जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। तो ये फॉसिल फ्यूल जो है हमें धरती के अंदर से मिलते हैं। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और इन फॉसिल फ्यूल्स को हम यूज करते हैं, तो इसी से नेक्स्ट पॉइंट जुड़ा हुआ है पोल्यूशन। बर्निंग फॉसिल फ्यूल कॉसेस एयर पोल्यूशन एंड स्मोक, इससे धुआं उठता है, पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन। इसीलिए हमें केयरफुली यूज करना चाहिए। हमें इन फॉसिल फ्यूल की जगह, जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, इसकी जगह हमें क्लीनर फ्यूल को ऑप्शन में यूज करना चाहिए। जैसे
CNG, compressed natural gas, it is a cleaner fuel than petrol and diesel. इससे कम pollution होता है environment में. Then next है renewable and non-renewable resources. इसके बारे में हमने पढ़ा था. तो renewable resources क्या होते हैं? ऐसे कोई भी चीज जो हमारी मदद करे, कोई भी resources मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें यूजफुल हो, जिससे हम कोई काम कर सके. तो resources दो तरीके के होते हैं, renewable and non-renewable. तो renewable जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, नेचर रिन्यू कर सकती है. एग्जाम्पल एयर, वाटर, फॉरेस्ट. पानी जो है वो भाप बन के ऊपर जाता है इवेपोरेशन के कारण, फिर वहां पे कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होके फिर से वो बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाता है, इन्हीं नदी नालों में फिर से मिल जाता है. तो पानी का एक साइकिल होता है. ऐसे ही एयर रिसाइकल हो जाता है. नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं? जो या तो लिमिटेड है, लिमिटेड यानी लिमिट सीमित मात्रा में है, मतलब एक बार आप यूज कर लोगे तो वो दोबारा नहीं रिन्यू हो सकते, खत्म होते चले जाएंगे, है ना. और इनको या तो फिर बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, जैसे हमने फॉसिल फ्यूल की बात की, कोल, पेट्रोलियम, ये सब बहुत समय लगता है. हमने देखा मिलियन ईयर्स में डेड बॉडीज जो होती है, प्लांट की, एनिमल्स की डेड डिकेज जो होते हैं, वो खराब होकर तब ये फॉसिल फ्यूल बनते हैं. तो लाखों सालों में बनते हैं. इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये सारे नॉन रिन्यूएबल हैं. देन एट लास्ट की मैसेज फ्रॉम द चैप्टर. इस पूरे चैप्टर का मेन मकसद क्या था आपको बताना कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो प्रेशियस हैं. प्रेशियस मतलब बहुत कीमती हैं. इसीलिए वी शुड सेव वाटर, प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, रिड्यूस पोल्यूशन एंड यूज रिसोर्सेज वाइजली, सो दैट हम जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज को सेव करके रख सके. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर. हमने ये चैप्टर पूरा देख लिया है. नाउ अब इस चैप्टर का माइंड मैप देख लेते हैं. तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि हमारे मेन ट्रेजर्स क्या है, एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, फॉरेस्ट, रॉक्स, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स. सबको हमने डिटेल में देखा. एयर के बारे में उसकी इंपॉर्टेंस जाने, विंड, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, यूजेस ऑफ विंड. वाटर के बारे में पढ़ा, फिर एनर्जी फ्रॉम सन, सन एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यूजेस ऑफ सन एनर्जी के बारे में पढ़ा, एनर्जी फ्लो के बारे में समझा. फिर फॉरेस्ट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस उनके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, स्पेशल इवेंट्स और मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा. फिर फॉसिल फ्यूल के बारे में, उसके टाइप्स कैसे होते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है, पोल्यूशन कैसे ये क्रिएट करते हैं, क्लीनर फ्यूल क्या ऑप्शन है वो जाना. फिर सॉइल, रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ा, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा. और की मैसेज इस चैप्टर का क्या है कि सेव वाटर, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, रिड्यूस पोल्यूशन, यूज रिसोर्सेज वाइजली, ये सब हमने देखा. ये एक शॉर्ट माइंड मैप है. अगर आप पूरे चैप्टर का रिवीजन माइंड मैप में ही चाहते हैं, किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सभी चैप्टर्स के माइंड मैप्स अवेलेबल हैं. ओके, सो नाउ फटाफट आप दूसरे चैनल पर जाइए. वहां पर मैं इसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं. ओके, सो विल मीट वेरी सून. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.